अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। अरे सर ऐसे मारिएगा आप लोग, सर ऐसे करके मारिएगा, ऐसे करके मारिएगा। न्यूज। मैं अभी हूँ बरौनी फ्लैग के आसपास और बीते 12 मई को तेघरा अनुमंडल के सीओ साहब के द्वारा एक बच्चे की पिटाई की गई थी और इसी मामले में बच्चे के पिताजी मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि क्या मामला था, क्यों इनके बच्चे को बुरी तरह पीटा गया था सीओ साहब के द्वारा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंभू प्रसाद सिंह है। मैं शिक्षक हूँ और घर मेरा मधुरापुर नखुट्टी पड़ता है, जो तेघरा अनुमंडल के अंतर्गत आता है। क्या मामला था सर, क्यों पीटा गया था बच्चे? मेरा बच्चा दिन के 11:30 बजे के आसपास घर से निकला। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि मेरा वैक्सीनेशन का शेड्यूल है सोखहरा PHC में, वहीं पर जा रहा हूँ। इससे भी पहले मेरे परिवार के कई बच्चे सोखहरा APSC से सुई ले चुके थे, तो हमने उसे हिदायत दिया कि लॉकडाउन के नियम का पूरा पालन करते हुए मास्क वगैरह सैनिटाइजर की बोतल लेकर के, और कहीं कोई अगर पदाधिकारी तुमको रोकेंगे तो तुम मोबाइल से अपना शेड्यूल निकाल करके दिखा देना। बात कुछ ऐसी ही हुई। मिर्चैया चौक सोखहरा के पास एक सिविल ड्रेस के अधिकारी ने उसको रोका और जब तक वो मोबाइल निकाल करके और उनको दिखाता तब तक उस पर लाठी से वो प्रहार करने लगे। बच्चा ने बताया कि सर हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, हमारी क्या गलती है, आप मेरा शेड्यूल देख लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं सुना और नहीं कुछ देखा। उसके पीठ पर, पैर पर, हाथ पर लाठी बरसाते रहे। मेरा बच्चा बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, जब तक उतरता तब तक उन्होंने सीट लिया उसको। उस हालत में भी वह बच्चा, दोनों बगल में ही सोखहरा था स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ वो गया है। 12:11 पर उसको सुई लगी है। उधर से लौटने के क्रम में वह जानना चाहा कि किस अधिकारी ने हमें इस तरह से ब्रूटली मतलब कि पिटाई किया है, तो कांस्टेबल ने बताया, पुलिस बल ने बताया कि वो तेघरा के CO थे और अभी अभी वो तेघरा की तरफ गए हैं, बढ़े हैं। बच्चा फिर आकर के थाना में इंक्वायरी लेता है, तेघरा थाना में, कि देखिए मुझे एक सिविल अथॉरिटी जो है वो पिटाई किए हैं जबकि हम वैक्सीन के लिए जा रहे थे। तो थाना में बताया गया कि वो कोई थाना के अधिकारी नहीं हैं, वो एक सिविल CO हैं जो बगल के स्कूल में भी हैं, तुम जा कर के उन्हें ही अपना ये दिखाओ। बच्चा जब वहाँ दिखाने गया और उनसे पूछा कि सर आपने मुझे बेवजह पीट दिया, देखिए मेरा वैक्सीनेशन का वीडियो है और मेरा शेड्यूल है, इस पर और ज़्यादा वो गुस्सा हो गए। और उसका साथी जो, ऐसा भी कहा जा रहा था कि पूरी बर्बरता के साथ उन्हें पीटा गया है। दोनों जगह पीटा गया है। तो एक जगह का जो स्कूल में पीटा गया उसका तो वीडियो फुटेज वगैरह भी है, और रास्ते में जो उसे पुलिस बल ने बताया कि तेघरा के CO ने आपके साथ इस तरह से मारपीट की है, उसका ऑडियो वगैरह भी है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके पीठ में जो दाग लगा है उसका फ़ोटो वगैरह भी है, सब कुछ है। CO साहब के खिलाफ सारे सबूत हैं कि उन्होंने किस बर्बरता के साथ हमारे बच्चे की पिटाई की, कितनी बेरहमी से पिटाई की। उस पर कोई जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई किया गया है CO साहब पर? अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मामला इतना संगीन मामला में जब हमने शिकायत पत्र थाना में दिया है तो आज तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी कैसे मिली? सबसे पहले तो उस दिन 1 बजे के आसपास काफ़ी आंधी पानी आया था, तो हम लगभग 3 बजे तक अपने बच्चे के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग उसके मोबाइल पर, 2 बच्चे थे, दोनों के मोबाइल पर लगभग 100 के आसपास कॉल हम लोगों ने किया। उधर से जब कोई रिप्लाई नहीं हुआ तो हमें आशंका हुई कि मेरा बेटा कहाँ फंसा हुआ है, और 3:20 के आसपास एक ग्रामीण ने मुझको आके बताया कि आपका बेटा तेघरा थाना में बैठा हुआ है। उसको उसी दिन वो कंप्लेन करने गए थे? नहीं, वो CO साहब ने जब वहाँ पर पिटाई किया अमर हाई स्कूल में, उसके बाद उसका मोबाइल जब्त कर करके
और बच्चे को ले जा करके हाजत में बिठा दिया। अच्छा। तेघरा थाना में। मतलब पिटाई भी की गई उनकी, हाँ, फिर हाँ। उनको हाजत में भी और बिठाया। मोबाइल भी उनका रख लिया गया और उसको वहाँ हाजत में बिठा दिया गया और हम लोगों को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। ठीक है, तो 3:20 के आसपास एक ग्रामीण हमको आके बोला कि आपका बच्चा थाना में है। फिर हम कोविड पेशेंट थे, हम 22 दिन के बाद पहली बार अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक छाता लेकर के घर से निकले और हम थाना पहुँचे। मैंने वहाँ पर बैठे हुए जो मुंशी होता है और जो एक छोटा दरोगा थे उनसे पूछा कि आखिर इसका क्या दोष है। बोला कि हम लोग इसको नहीं पकड़े हैं, सीओ साहब पकड़े हैं, आप सीओ साहब से बात कीजिए। मैंने सीओ साहब से बात किया कि सर आप आइए और आपका कानून जो भी कहता है उसके तहत इस मामले का निराकरण कर दीजिए। मेरा बच्चा दोषी है या जो भी है, उन्होंने हमें बहुत भला बुरा कहा कि आपने बच्चे का परवरिश गलत किया है, बच्चा आपका अपराधी हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं एक टीचर हूँ, मैं दूसरे के बच्चे का भविष्य गढ़ता हूँ और मैं अपने बच्चे को अपराधी बना रहा हूँ। सीओ साहब इस तरह से उन्होंने बात हाँ, की। इस तरह से उन्होंने बात किया। मुझे इस बात का काफ़ी दुख है। हाँ, मैं उनसे काफ़ी सीनियर हूँ और जिस पीसीएस को वो दे करके आए हैं, मैंने भी उस पीसीएस को फेस किया है। बिल्कुल। फिर मैंने 5:15 में फिर उनसे बात किया, जब थाना में हमें कोई चारा नहीं मिला कि कैसे ये बच्चा हमारे साथ जाएगा घर, अपराध कुछ नहीं है। सीओ साहब आ नहीं रहे थे। फिर मैंने फ़ोन किया तो सीओ साहब बोले कि ठीक है, आप एक माफ़ीनामा लिखिए और हम आकर के दरोगा जी से बात करते हैं, फिर बच्चा जाएगा। तो 5:15 के बाद सीओ साहब लगभग 5:20-30 में जितना बजे आए हों, तब तक हम कागज़ लाने चले गए थे। तो उधर से आए तो देखे सीओ साहब दरोगा जी लोग बैठे हुए थे। फिर वो कागजी प्रक्रिया पूरी हुई। फिर विदाउट मास्क का आरोप लगा करके एक 50-50 रुपये का चालान काटा गया दोनों बच्चे को जी। और उस माफ़ीनामा पर बच्चे का सिग्नेचर हुआ, मेरा सिग्नेचर हुआ। फिर बच्चा मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद दरोगा जी ने बोला कि थोड़ा दोनों बच्चे को बुलाइए। फिर दोनों बच्चे से दरोगा जी ने घटनाक्रम की जानकारी ली और सीओ साहब भी वहाँ बैठे हुए थे। एक ललन डॉक्टर हैं, वो भी बैठे हुए थे। हमारी जो बहन है जिसका लड़का था, वो मेरा भांजा, वो भी मेरे साथ था। मेरे और 1-2 लोग मेरे भी साथ थे वहाँ थाना पर। तो दरोगा जी ने, बड़े दरोगा ने शिवेंदु से सारी घटनाक्रम की जानकारी ली और उसके नरेशन से वो काफ़ी प्रभावित हुए और हमको बोले कि मास्टर साहब समझिएगा कि हम लोग भी गार्जियन ही हैं। लेकिन जब बच्चा वहाँ से वापस आया, उसने वीडियो फुटेज दिखाया, उसके पीठ का हमने जब हाल देखा तो काफ़ी गुस्सा हुआ और हमें लगा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और इसके लिए हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेघरा में अगले दिन उसकी चिकित्सा परीक्षण करवाया और चिकित्सा परीक्षण के बाद हमने एक प्राथमिकी तेघरा थाना में दिया, जो कि आज तक दर्ज नहीं हुआ है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की पूरी उच्च स्तरीय जाँच की जाए और जो भी दोषी हो, हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे प्रथम दृष्टया मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। उसकी गलती यही हुई कि वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहा था। और हम आपसे पूछते हैं कि इस मामले को पैनिक कौन बनाता है? अगर किसी नागरिक से ये पूछा जाएगा कि वैलिड रीजन व्हाई यू कम आउट फ्रॉम योर होम, तो लोग अगर उसके बिहाफ में जो भी डॉक्यूमेंट देंगे और वो अगर वैलिड है तो उस बच्चे पर या उस व्यक्ति पर लाठी चलाने का प्रशासन का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, लॉकडाउन में फंडामेंटल राइट का उल्लंघन का मामला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और यह जो बच्चा जा रहा था वो आर्टिकल 21 के तहत वो अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जा रहा था। बिल्कुल। सीओ साहब ने उसमें बाधा डाला है। हमारा प्रशासन से यही दरखास्त है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। बिल्कुल। आपने देखा एक तरफ जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी और अलग अलग नेतागण सभी लोगों से अपील कर रहे हैं वैक्सीन लेने का, वहीं दूसरी तरफ ऐसी मामला आती है बेगूसराय से। और ये एक मामला नहीं है, बेगूसराय से एक ऐसी घटना हो चुकी है। बीते 12 मई को एक बच्चे को बुरी तरह पीटा गया। आपने देखा एक पिता का दर्द, किस तरह ये अपना दर्द बयां कर रहे थे और इनको इंसाफ नहीं मिला। ये उचित कार्रवाई चाहते हैं। अब देखना ये होगा बेगूसराय के जिला पदाधिकारी कब तक उचित कार्रवाई करके इनको